था कि ट्रांसफर इधर से उधर कर दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो हम लोगों ने अपना विजन पेश किया, हमने क्या काम 2 साल में किया, आगे हम क्या करने वाले हैं, एक तरह से कहें तो सरकार का रिपोर्ट कार्ड था। और उसमें हमने जो किया, उन कामों को जनता ने कितना स्वीकार किया। आप देखेंगे कि इस प्रदेश का जो बड़ा मुद्दा था, जो युवाओं के साथ ही पिछली सरकार ने कुठाराघात किया था, पेपर लीक, हमने उसमें इतनी बड़ी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। 400 लोग अभी भी जेल में हैं। और उस सरकार में 19 पेपर लीक होते हैं, हमारी सरकार में 300 से पेपर लगभग ज्यादा हो जाते हैं और एक भी पेपर लीक नहीं होता है। और ये जो कहते हैं कि यहां पर हो गए, मैं कहता हूं एविडेंस के साथ आकर बैठो और तब बात करो आप लोग कितने पेपर कहां पर लीक हुए हैं। अपनी पोल खुद खोलने के लिए तैयार बैठे हो तो आओ और हमारे सामने बैठकर बात करो। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार ऐसा हुआ, अपनी सीट से बोलिए, पहली बार ऐसा हुआ कि भर्ती कैलेंडर जारी हुआ। और ये भर्ती कैलेंडर जारी ही नहीं किया, हमारी सरकार ने यह भी बताया, भजनलाल सरकार ने, कि 97,600 लोगों को हमने नौकरी दी है और आने वाले समय में लगभग 1,44,000 लोगों, युवाओं को एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा और उनको नौकरी देने का काम हम लोग करेंगे। ये वो काम है माननीय अध्यक्ष महोदय जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। जो हम कहते हैं वो करते हैं, ऐसा इस सरकार ने बार बार कर दिखाया। चाहे वो राइजिंग राजस्थान की बात हो, आज तक के इतिहास में राइजिंग राजस्थान की जनता को पागल बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए किया जाता था आखिरी वर्ष में। और उसमें कहा जाता था इतने लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इन कंपनियों से हम लोग लेने वाले हैं। लेकिन होता क्या था, ढाक के 3 पात, करोड़ों रुपए का घोटाला राइजिंग राजस्थान के नाम पर होता था। यह पहली बार हुआ है कि किसी सरकार में किसी मुख्यमंत्री ने 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2 साल के अंदर जमीन पर उतार दिया हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक क्षेत्र है, कहने को हम कुछ भी कह सकते हैं। और जनता इस सदन में जो बात कही जाती है उसको सुनती है। किसानों की बात ये लोग करते हैं, जब किसान बारिश के अंदर, किसान फसल खराबे के अंदर जब जूझ रहा था तो पिछली सरकार 5 स्टार होटलों में बैठी थी। लेकिन इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार बारिश के समय जनता के बीच में, किसानों के बीच में थे और बार बार ये एहसास दिला रहे थे कि मैं किसान का बेटा हूं, इसलिए किसानों के साथ खड़ा हूं और किसानों की मदद करने के लिए खड़ा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बातें करने को कुछ भी की जा सकती है, लेकिन ये जनता सब देख रही है। मैं तो इतना आपसे निवेदन करूंगा, अभी बारिश हुई, ओले पड़े, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनप्रतिनिधियों से बात की, अपने विधायकों को भेजा, आप लोग जाइए, गिरदावरी कराइए और हम लोग किसानों को मुआवजा देने का काम करेंगे। ये वो मुख्यमंत्री कर सकता है जिसके मन में किसान का दर्द हो, ये वो मुख्यमंत्री कर सकता है जिसके अंदर किसानों की पीड़ा हो। ये लोग बार बार अपनी बात कहते हैं तो हम लोग प्यार से सुनते हैं, क्योंकि इस सदन के अंदर जनता ने चुन के भेजा और हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। लेकिन जब सच कोई बोलता है
तो तकलीफ होती है सुनने में। इसलिए मुझे कतई संकोच नहीं है और मुझे इनसे कोई परेशानी नहीं है। ये लोग जो बोल रहे हैं सच स्वीकार ना करने वाले लोग हैं। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, किसानों की समस्या को लेकर हमने किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात करी थी तो हमने बढ़ाई। हम लोगों ने किसानों के लिए हर वर्ष जो सम्मान निधि बढ़ाने की बात थी वो साथ के साथ उनके खातों में डलवाने का काम भी किया। और बात ये करते हैं जी राम जी की। ये सही है कि राम जी के नाम से आपको तकलीफ होती है। ये भी सही है कि आपके आका जिनको पप्पू के नाम से जाना जाता है उन्होंने स्पेशली कह रखा है कि राम जी का नाम कभी भी आए सदन में तो शोर मचाना है और ये कहना है कि राम जी का नाम सदन में क्यों लिया गया। लेकिन राम जी सब देख रहे हैं, कहीं पर सरकार में नहीं है। जहां बचे वहां से भी जाने वाले हैं। मैं तो इतना आपसे निवेदन करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि हम लोग सदैव किसानों की बात भी करते हैं, उनको इंप्लीमेंट भी कराने का काम करते हैं, किसानों के फायदे की बात भी करते हैं और पर्यावरण की बात भी करते हैं। आभार अध्यक्ष महोदय, आपने हमें माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर समय प्रदान करने के लिए, साथ ही अभिभाषण को हम समर्थन भी करते हैं और विश्वास भी व्यक्त करते हैं। हम सर्वप्रथम गौ माता को